इंसान के रूप में खूनी दरिंदों का बलोचिस्तान पर एक और वार। हब के करीब शाहनुरानी मिजार में खौफनाक धमाका। हर तरफ चीखों पुकार, आहें और सिसकियां सुनाई देती रहीं। 30 अफराद जाँ बहक, 100 से ज्यादा जख्मी हो गए। हलाकतें बढ़ने का खदशा। लोग मदद के लिए तड़पते रहे। जायरीन धमाल में मसरूफ थे कि दहशतगर्दों ने कयामत ढा दी। लोग दीवानावार प्यारों को तलाश करते रहे। अस्पतालों में रिक्कत आमेज मनाजिर। कराची में पाक आर्मी के तमाम अस्पतालों को अलर्ट कर दिया गया। रेंजर्स की पैरामेडिकल टीम रवाना। एम्बुलेंस के बड़े काफिले को भी हब भिजवा दिया गया। धरने का फ्यूज उड़ने के बाद कप्तान ने सियासी बिसात पर एक और चाल चल दी। तुर्क सदर की आमद के मौके पर भी रॉन्ग टर्न। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में शरीक ना होने का फैसला। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पनामा लीक्स का नतीजा आने तक किसी इजलास में नहीं जाएंगे। मुतनाज़ खबर पर वजीर दाखिला के बयान को मट्टी डालने की कोशिश करार दे दिया। चौधरी निसार की छोड़ी चिंगारी से आज भी बयानात के शोले भड़कते रहे। पहले खुर्शीद शाह ने तोपों के दहाने खोले। बोले पीपल्स पार्टी को किसी डिक्टेटर ने बनाया ना, ये आशा पाशा के गमलों में उगी। ऑपोजिशन लीडर के बाद मौला बख्श भी हरीफों पर तीर बरसाने आए। कहा वजीर दाखिला पीपल्स पार्टी नहीं, वजीर आजम के दुश्मन हैं। लंदन के बाद दुबई भी पाकिस्तान की सियासत का मरकज। क्या कोई नई खिचड़ी पक रही है? साबिक सदर परवेज मुशर्रफ ने MQM को -1 के बाद +1 का फॉर्मूला दे दिया। उधर साबिक सदर भी दुबई पहुंच गए। बिलावल से मुलाकात में अहम उमूर पर गुफ्तगू। पुलिस ने सर्जरी की तैयारियां की तो धरने की बीमारी मिनटों में खत्म। घी टेढ़ी उंगली से निकालने के फैसले पर टेढ़े यंग डॉक्टर्स एकदम सीधे हो गए। मौफी नामे जमा कराए और माल रोड खाली करने में आफियत जानी। बच्ची खुची इज्जत बचाने के लिए म्यू अस्पताल के चीफ एग्जीक्यूटिव ने मुज़ाकरात का ड्रामा रचाया और 5 रोज बाद एहतजाज की फ्लॉप फिल्म खत्म करने का ऐलान किया। डंडा परेड का सुनते ही हड़तालियों के दिल में मरीजों का दर्द। लेडी डॉक्टर्स ने आंसू बहाने का स्टंट किया। शर्मिंदगी छुपाने के लिए जश्न ऐसे मनाया जैसे कोई किला फतह किया हो। जाते जाते सेल्फियों का शौक भी पूरा किया। सड़कों से गुंडों का कब्जा खत्म होते ही शहरियों ने सुख का सांस लिया। गडानी हौलनाक साहने में खौफनाक इंकशाफात। जान अचकजई ने 70 हलाकतों की तस्दीक करके होश उड़ा दिए। जो लोग जहाज को यार्ड पर लाए उनमें 18 भारतीय भी थे। रुकन सूबाई असेंबली अहमद जई का बयान, आग मालिक और मुतलका इदारों के अफसरों की लापरवाही से लगी। तहकीकाती रिपोर्ट भी तैयार। गुजरात में लड़की की खुदसोजी का वाकया। पुलिस लवाहिकीन के जख्मों पर बेहिसी का नमक छिड़कने लगी। पोस्टमार्टम कराया ना, नमूना जात फोरेंसिक लैब भिजवाए। लड़की को जहनी मरीजा करार देकर केस को ही बदल डाला। बेटी को खामन ने जलाया, अहले खाना का इल्जाम। हर बार की तरह वजीर आला के इकदामात, तहकीकाती टीम तश्कील देने के हुक्म तक महदूद।
आसमान पर बादल, ठंडी हवाएं और बूंदाबांदी। सर्दी का पहला ट्रेलर जारी। नवंबर में 28 डिग्री 10 की डगर पर आ गया। तब्दीली की लहर लाहौर में स्मोग और गर्दो गुबार को लपेट कर ले गई। मौसम का हाल बताने वालों ने सयाहों को भी खुशखबरी सुना दी। आइंदा 24 घंटे के दौरान पहाड़ों पर सफेद मोती बरसने की पेशगोई। पाक सरजमीन पार्टी की सियासी पेशकदमी जारी। 300 से जायद कारकुन कमाल के हो गए। रजा हारून बोले कि हुकूमतों ने जमहूरियत के नाम पर अवाम को गुलाम बना रखा है। बल्दियाती इदारे मफलूज हो चुके। सिंध सरकार अपना किबला दुरुस्त करे। खित्ते में तरक्की के सफर ने रूट पकड़ लिया। इक्तिसादी राहदारी के जरिए बाकायदा तिजारती सरगर्मियां शुरू। गवादर बंदरगाह पर एक चीनी बहरी जहाज लंगर अंदाज हो चुका। काफले का दूसरा हिस्सा कल पहुंचेगा। पाक फौज की जानिब से सख्त सिक्योरिटी फराहम की गई। ब्यूटिशियन का तो माशाल्लाह जिसने सीख लिया कोर्स उसके साथ पुछते भी उनको बड़ी एक दौलत आता है। हमारा आधा बजट इसमें जाता है। और तो छोड़ो, नाखून उतारने के लिए भी ब्यूटिशियन के पास जाना पड़ता है। बीवियों के मेकअप का खर्चा, ओफ मेरी तौबा। ऑपोजिशन लीडर की इस मामले पर पोजीशन कमजोर। कहते हैं ब्यूटी पार्लर वाले नाखून तराशने के भी 5-5 हजार लेते हैं। पैसे बचाने के लिए ब्यूटिशियन कोर्स करने पर गौर। ट्रंप की सरकार नहीं चलेगी। अमेरिका में तब्दीली की लहर एहतजाज के तूफान में बदल गई। तीसरे रोज भी लाखों लोग सड़कों पर, तोड़ फोड़ के भी नजारे। मुतअद्दिद मुजाहिरीन गिरफ्तार। यूरोपीय यूनियन को भी नौ मुंतखब सदर एक आंख न भाए। तिजारती मुआहदे पर वाशिंगटन से मुज़ाकरात मुलतवी कर दिए। सड़कों पर कंटेनर्स लगे, ना आंसू गैस के शेल चले। जनूबी कोरियन दारुल हुकूमत सियोल में लोगों की एक बड़ी तादाद सदर का इस्तीफा मांगने निकली तो सड़कें भर गई। पुरअमन एहतजाज के बाद घरों को चल दिए। और 14वीं का चांद इस बार 16 सिंगार के साथ परसों मुखड़ा दिखाने आएगा तो सुपर मून कहलाएगा। 30% ज्यादा रोशन और 14% बड़ा नजर आए तो कमाल ही दिखाएगा। महकमा मौसमियात ने साहली इलाकों में रहने वालों को एहतियात का मशवरा भी दे दिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे अफसोसनाक खबर से। हब के करीब दरगाह शाह नूरानी में धमाका, 35 ज़ायरीन जाँ बहक। इंचार्ज ईदी सेंटर के मुताबिक 100 से ज्यादा अफराद जख्मी हैं। जाँ बहक अफराद में खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। जी हाँ, आपको बताते चलें इस धमाके के हवाले से कि 100 से ज्यादा जख्मी हैं और जाँ बहक अफराद में खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। रेस्क्यू कार्रवाइयाँ वहाँ पर जारी हैं। 50 डॉक्टरों की टीम जाए वकुआ की तरफ रवाना हो चुकी है, ऐसा कहना है कमिश्नर कल्लात का। पहाड़ी इलाके में इमदादी कामों में दुश्वारी का सामना है। ये बातें भी सामने आ रही हैं कि इमदादी कामों में दुश्वारी का सामना पेश आ रहा है। हब से आपको अपडेट कर रहे हैं। दरगाह शाह नूरानी में धमाके के नतीजे में 35 ज़ायरीन जाँ बहक हो चुके हैं और इस वक्त पहाड़ी इलाके हैं, इमदादी कामों में दुश्वारी का सामना है। 100 से ज्यादा अफराद जख्मी हैं। जाँ बहक अफराद में खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। दहशतगर्दों की खून की प्यास ना बुझी। इंसान के रूप में खूनी दरिंदों ने बलूचिस्तान के अमन पर एक और वार कर डाला। सराय बताते हैं कि हब के इलाके में कायम दरगाह शाह नूरानी में मगरिब के वक्त बड़ी तादाद में ज़ायरीन मौजूद थे और एक धमाल के दौरान अचानक जोरदार धमाका हो गया। धमाके के बाद हर तरफ चीखो पुकार मच गई और लोग खून में लथपथ मदद के लिए तड़पते दिखाई दिए। वाकये की इत्तला पर रेस्क्यू टीमें भी वहां पहुंच गईं और जख्मियों को सिविल अस्पताल हब मुंतकिल किया जाने लगा। कराची से हब का फासला 126 किलोमीटर है, जबकि हब से आगे दरगाह शाह नूरानी का फासला
70 किलोमीटर बलूचिस्तान के पहाड़ी इलाके में है, जहां करीब करीब कोई अच्छा अस्पताल नहीं। वजीर दाखिला बलूचिस्तान का मानना है कि फिलहाल तमाम तवज्जो जख्मियों को अस्पताल पहुंचाने पर लगी है। हेलीकॉप्टर हासिल नहीं हो सकती है, तो हमने एम्बुलेंसेज रवाना किए हैं, जिसमें फ्रंटियर कोर की एम्बुलेंसेज हैं, हमारी अपनी एम्बुलेंसेज हैं, प्लस जो ईडी और प्राइवेट एम्बुलेंसेज हैं, उन सबको भी खुशदार हब से रवाना कर दिया गया है। और जल्द से जल्द हम अपने जो जख्मी हैं उनको हॉस्पिटल तक पहुंचाएंगे। ये रेस्क्यू ऑपरेशन हमारा जल्द कंप्लीट हो जाएगा। उधर फैसल ईदी की क़यादत में एम्बुलेंसेज का बड़ा काफिला भी कराची से हब के लिए रवाना कर दिया गया है। ताज़ा तरीन सूरत हाल जानने के लिए बात करते हैं ब्यूरो चीफ कोयटा रज़ा रहमान इस वक्त हमारे साथ है। रज़ा, बताइएगा अभी ताज़ा तरीन क्या अपडेट्स हैं? जी, जिस तरह वक्त गुजर रहा है और जिस तरीके से जो अपना दुश्वार गुजार इलाका है, पहाड़ी इलाका है, और रात का जिस तरह अंधेरा है, और जिस तरह अब यहाँ से इमदादी टीमें भी वहाँ पहुँची हैं, तो अब तक की जो इतलात हैं कि इसमें जो अमवात हैं वो बढ़ती चली जा रही हैं, और अब तक जो हमारी इतला है कि 40 से ज़ायद जो है वो अमवात हो चुकी हैं, जबकि 100 से ज़ायद जो है वो शदीद जख्मी हैं। तो इस हवाले से जो अभी सूरत हाल है, इमदादी रेस्क्यू की जो टीमें वहाँ पहुँची हैं, लेकिन क्योंकि एक तो अंधेरा है, दूसरा दुश्वार गुजार होने की वजह से उन्हें जख्मियों को हब में या कराची तक पहुंचाने में अभी मजीद टाइम लगेगा, जबकि धमाका हुए अभी तकरीबन 3 घंटे गुजर चुके हैं। और ये बताया जा रहा है कि वहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस, खुसूसन पाक अफवाज जो टीमें हैं और डॉक्टरों की टीमें हैं, उन्हें भी जगह पर जो है वो रवाना कर दिया गया है। तो सूरत हाल जो है इंतहाई गंभीर है, और वहाँ पर जो लोग जख्मी हैं उन्हें जख्मी जो है, क्योंकि जितने जख्मी वहाँ पर, क्योंकि तिब्बी इमदाद नहीं है वहाँ पर ऐसी, तो इस वजह से अमवात जिनसी हैं उनका बढ़ने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। सही, रज़ा रहमान हमारे साथ ही रहिए, अपने नाज़रीन को अपडेट करें। इस वक्त 40 अफराद के जाँ बहक होने के इत्तलात हैं। ये खदशा पहले भी जाहिर किया जा रहा था। इमदादी सरगर्मियों में इस वक्त इंतहाई मुश्किलात का सामना है। 100 से ज़ायद अफराद जख्मी हैं, 40 अफराद के जाँ बहक होने के इत्तलात हैं। ख़वातीन और बच्चे भी शामिल हैं। हब में ये दरगाह शाह नूरानी, जिसको आज दहशत गर्दों ने निशाना बनाया, 50 डॉक्टर्स की टीम जाए वकुआ की तरफ रवाना कर दी गई है। अब तक के इत्तलात के मुताबिक 40 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। बिल्कुल, हमारे नुमाइंदे न्याज इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करते हैं। न्याज शहजाद, बताइएगा आपके पास ताज़ा तरीन क्या अपडेट्स हैं? जी, ये शाहनूरानी में जो होने वाले धमाके में हलाकतों की तादाद बढ़ रही है। जो हमारे पास इत्तलात आई है, 40 से ज़ायद जो है अफराद की हलाकतें हुई है और 100 से ज़ायद जख्मी है। जख्मियों को रेस्क्यू करने के लिए इमदादी टीमें रवाना हो चुकी हैं, ताहम रात हो चुकी है और दुश्वार गुजार रास्ता है। काफी टाइम लगेगा, 2 से 2.5 घंटे वहां पर पहुंचने में लगेगा। रेस्क्यू टीमें, डॉक्टरों की टीमें वहां जा चुकी हैं और वहां से जख्मियों को जो है करीबी अस्पताल हब में मुंतकिल करने का काम शुरू है। जी सही, बिल्कुल न्याज हमारे साथ ही रहिएगा। जैसे आप बता रहे हैं 40 अफराद के जाँ बहक होने की इत्तलात हैं। इसी से जुड़ी ये अहम खबर है, हब धमाका, तमाम जख्मियों को फौरी अस्पताल मुंतकिल किया जाए। आर्मी चीफ ने यह हिदायत की है। ISPR के मुताबिक पाक आर्मी के कराची में अस्पतालों को अलर्ट कर दिया गया। जख्मियों को फौरी तिब्बी सहूलत फराहम करने की हिदायत भी जारी कर दी गई। बिल्कुल, पाक रेंजर्स की पैरामेडिकल स्टाफ की टीम भी रवाना हो चुकी है। जख्मियों को रेस्क्यू करने के लिए 25 एम्बुलेंसेज मेडिकल टीम रवाना कर दी गई है। हब धमाके के हवाले से आपको बताएं, आर्मी चीफ ने हिदायत की है कि तमाम जख्मियों को फौरी अस्पताल मुंतकिल किया जाए। ISPR के मुताबिक पाक आर्मी के कराची में अस्पतालों को अलर्ट कर दिया गया है और जख्मियों को फौरी तिब्बी सहूलत फराहम करने की हिदायत जारी कर दी गई है। पाक रेंजर्स की पैरामेडिकल स्टाफ की टीम भी रवाना कर दी गई है। जख्मियों को रेस्क्यू करने के लिए 25 एम्बुलेंसेज हैं जो पैरामेडिकल टीम रवाना की गई है। हब धमाका, तमाम जख्मियों को फौरी अस्पताल मुंतकिल किया जाए। पाक आर्मी के कराची में अस्पतालों को अलर्ट कर दिया गया है। ISPR के मुताबिक आपको अपडेट कर रहे हैं, जख्मियों को फौरी तिब्बी सहूलत फराहम करने की हिदायत की गई है। आर्मी चीफ की जानिब से ISPR कंफर्म कर रहा है, पाक रेंजर्स की पैरामेडिकल स्टाफ को भी की टीम को भी रवाना कर दिया गया है और फौरी तिब्बी सहूलत फराहम करने की हिदायत जारी की गई हैं। बिल्कुल, जख्मियों को रेस्क्यू करने के लिए 25 एम्बुलेंसेज पैरामेडिकल टीम्स रवाना हो
चुकी हैं। दूसरी जानिब रेस्क्यू टीम्स ऑलरेडी वहां पर मौजूद हैं, ईदी भी वहां पर मौजूद है। और अब बड़ी खबर यह है कि आर्मी चीफ की जानिब से भी हिदायत जारी कर दी गई है। ISPR के मुताबिक पाक आर्मी के कराची में अस्पतालों को भी अलर्ट कर दिया गया है। जख्मियों को फौरी तिब्बी सहूलत फराहम करने की हिदायत भी जारी कर दी गई है। इसी तमाम तर मामले पर वजीर दाखिला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी कहते हैं तमाम अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। बलोचिस्तान हालत जंग में है। बलोचिस्तान हुकूमत ऐसे वाकयात से डरने वाली नहीं, ये कहा वजीर दाखिला बलोचिस्तान ने। बिल्कुल, सरफराज बुगटी का यह भी कहना था कि अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज, जख्मियों को एम्बुलेंसेज पर अस्पताल पहुंचा रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि बलोचिस्तान हालत जंग में है। बलोचिस्तान हुकूमत ऐसे वाकयात से डरने वाली नहीं है। वजीर दाखिला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का कहना है कि अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है और जख्मियों को एम्बुलेंसेज के जरिए इस वक्त अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। जी हाँ, हब के करीब दरगाह शाह नूरानी में ये धमाका। अब तक के इत्तलात के मुताबिक 40 ज़ायरीन जाँ बहक हुए। इंचार्ज ईदी सेंटर के मुताबिक आपको अपडेट करें। रज़ा उर रहमान ब्यूरो चीफ हमारे साथ ही हैं। रज़ा उर रहमान, ताज़ा तरीन मालूमात क्या हैं आपके पास? देखें, इस सिलसिले में इस टाइम क्योंकि वज़ीर आला बलोचिस्तान, वज़ीर दाखिला, चीफ सेक्रेटरी, क्योंकि कल वो तमाम के तमाम जो आला हुकाम है इस वक्त जो है वो ग्वादर में मौजूद है और ग्वादर में एक आला सतह की इस हवाले से मीटिंग भी चल रही है। और इस हवाले से वज़ीर आला बलोचिस्तान नवाब सनाउल्लाह ज़हरी ने ये हदायत जारी की है कि जंगी बुनियादों पर जो है ये इमदादी कार्रवाइयाँ की जाएँ और जो जख्मी हैं उन्हें वहाँ जल्द से जल्द निकाल कर हॉस्पिटल तक पहुँचाया जाए ताकि जानी नुकसान कम से कम हो। इस हवाले से पाक फौज से भी मदद तलब की गई है और पाक फौज की जो टीमें हैं, डॉक्टरों की टीमें हैं, अद्वियात लेकर जय बकूर की तरफ जो है वो रवाना हो चुकी हैं ताकि जहां वो जख्मी ज्यादा से ज्यादा जो जख्मी हैं वहां पर उन्हें मौके पर ही तिब्बी इमदाद दी जाए और उसके बाद उन्हें हॉस्पिटल में जो है मुंतकिल किया जाए। जी अच्छा, रज़ा उर रहमान, ये बताइएगा कि कराची से तकरीबन 150 किलोमीटर दूर है ये इलाका, ये मिज़ार जहां ये आज धमाका हुआ है, तो क्या इतनी देर लग जाती है इन रास्तों में एम्बुलेंसेस को पहुंचते हुए या इमदादी टीमों को पहुंचते हुए? जी देखें, ये जो जहाँ पर ये शाह नूरानी का मिज़ार है, ये इलाका ऐसा दुश्वार गुजार इलाका है, कच्चा इलाका भी है और यहाँ बहुत ही ऐसा इलाका है कि यहाँ पर पहुँचना बड़ा मुश्किल है। गाड़ियों का जो है वो काफी दूर जाके जो दरगाह है उससे काफी दूर जाके गाड़ियाँ ठहरती हैं और इसमें तकरीबन जो है इस कच्चे रास्ते में तकरीबन 2 से 2.5 घंटे लगते हैं। और अभी जो टीमें वहाँ गई हुई हैं देखो 3 घंटे हो चुके हैं क्योंकि वहाँ से कुछ गाड़ियाँ जो पहले पहुंची थी। ठीक है, अब तक की तफसीलात से रज़ा रहमान आप हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं, कुछ दीगर खबरें शामिल करते हैं। आपको बताएं कि कप्तान ने सियासी बिसात पर एक और चाल चल दी। तुर्क सदर की आमद पर पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में शरीक ना होने का फैसला किया। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं पनामा केस का नतीजा आने तक किसी इजलास में नहीं जाएंगे। तुर्क सदर की आमद पर पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में शरीक ना होने का फैसला कर लिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज के इजलास में पनामा केस का नतीजा आने तक किसी इजलास में नहीं जाएंगे, ऐसा कहा शाह महमूद कुरैशी ने। पीटीआई ने एक बार फिर पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास के बायकॉट का ऐलान कर दिया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की ज़ेर सदारत पीटीआई क़यादत के इजलास में फैसला किया गया है कि पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में शिरकत नहीं की जाएगी। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि तुर्क सदर के लिए हमारे दिल में बेहद एहतराम है, तहम मुतनाज़ा वज़ीर आज़म की सरबराही में इजलास में शिरकत नहीं कर सकते। पीटीए क़यादत ने स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की दावत मुस्तरद करते हुए कहा है कि पनामा लीक्स का फैसला होने तक तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली में नहीं जाएगी। तहरीक इंसाफ तुर्क सदर का पाकिस्तान आमद पर खैर मकदम करने का इरादा रखती है। तुर्क सफीर से मुलाकात में अपना नुक्ता नज़र पेश करेंगे। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ ने कमीशन के जरिए न्यूज़ गेट को दबाने की कोशिशों की शदीद मजम्मत करते हुए वजीर दाखिला का बयान खफकी छुपाने और मिट्टी डालने की कोशिश करार दिया है। पीटीए क़यादत का कहना था कि मुल्क की सलामती पर जो हमलावर होगा उसका मुहासबा करेंगे। तहरीक इंसाफ ने कौमी अहमियत के एक और मामले को नजरअंदाज कर डाला। हुकूमत ने तुर्क सदर की पाकिस्तान आमद पर पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने का फैसला किया, मगर तहरीक इंसाफ ने शिरकत से साफ इनकार कर दिया। कौमी अहमियत के मामलात पर तहरीक इंसाफ का क्या रवैया रहा है, बता रहे हैं सुहेल चौधरी।
2014 का धरना चीनी सदर की राह में रुकावट बना और अब तहरीक इंसाफ वालों ने तुर्क सदर की आमद पर भी मुंह मोड़ लिया है। तहरीक इंसाफ ने एहतजाज की सियासत ना छोड़ी और तुर्क सदर के एजाज में होने वाले पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में शिरकत ना करने की ठान ली है। 2014 में चीनी सदर ने पाकिस्तान का दौरा करने का फैसला किया, मगर तहरीक इंसाफ का डी चौक में धरना रास्ते की रुकावट बन गया। अगर ये धरने वरने ना होते, धरनों की सियासत ना होती, कोई मैच्योर सियासत होती, कोई पाकिस्तान को आगे ले जाने वाली सियासत होती, तो ये अपना दौरा कैंसिल ना करते। तहरीक इंसाफ वाले यूं तो सेनेट और कौमी असेंबली की दर्जनों नशिस्तों पर बराजुमान हैं, मगर इमरान खान पार्लियामेंट को मानने को तैयार नहीं। ना हम आपको मानते हैं, ना असेंबली को मानते हैं और ना हम जा रहे हैं असेंबली में। इस असेंबली को खुदा हाफिज कहेंगे। मसला कश्मीर पर भी तहरीक इंसाफ कश्मीरियों के साथ खड़े होने की दावेदार है, मगर इस मामले पर बुलाए गए पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में शिरकत ना की। सियासी इश्यूज पर मुखालफत अपनी जगह, मगर कौमी अहमियत के मामलात पर तहरीक इंसाफ का मुंह मोड़ लेना किसी तौर मुनासिब नहीं। सुहेल चौधरी, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। यहाँ आपको बड़ी खबर देंगे, -1 के बाद MQM के लिए +1 फॉर्मूला भी आ गया है। परवेज मुशर्रफ की PSP और MQM का मुश्तरका सरबराह बनने की कोशिश। जी हां, इस बड़ी खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, लंदन के बाद दुबई भी पाकिस्तान की सियासत का मरकज बन चुका है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी भी दुबई पहुंच गए हैं। बिलावल से मुलाकात में अहम उमूर पर गुफ्तगू भी हुई है। इसी तमाम तर मामले पे बात करते हैं, तफसीलात जानते हैं। ब्यूरो चीफ फैसल हुसैन इस वक्त हमारे साथ हैं। फैसल, बताइएगा तमाम तर तफसीलात क्या हैं इस अहम मुलाकात की? देखिए, ये परवेज मुशर्रफ की एक MQM के रहनुमा ख्वाजा इजहार से मुलाकात हुई थी। उस ख्वाजा इजहार की मुलाकात में परवेज मुशर्रफ ने अपनी दिल की ख्वाहिश का इजहार करते हुए कहा कि इस वक्त MQM के पास कोई -1 के बाद अब कोई ब्रांड नहीं बचा है। अब MQM को अपनी आवाम में जड़ें मजबूत करने के लिए एक ब्रांड की जरूरत है और उन्होंने उस सिलसिले में अपना नाम पेश किया और पेश करते हुए कहा कि अगर उनको MQM का कायद बना दिया जाए और अगर जो MQM में अल्ताफ हुसैन की जगह थी वो जगह अगर उनको दे दी जाए तो उसका MQM को बहुत ज्यादा पहुंचेगा, उनकी आवाम में बहुत ज्यादा मकबूलियत है। MQM के प्लेटफार्म से जो है वो उसमें एक मजबूत रोल अदा कर सकते हैं। इस मौके पर परवेज मुशर्रफ ने ये भी कहा कि उनकी ये ख्वाहिश है कि वो MQM, पाकिस्तान और PSP जो है वो एक हो जाए और उन्होंने कहा कि उस बात की जिम्मेदारी लेते हैं कि वो PSP को जो है वो MQM के साथ जो है वो शामिल करवा देंगे। इसके बाद जो है ये भी मालूम हुआ है कि परवेज मुशर्रफ के करीबी साथियों ने PSP के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल से रब्ता करने की कोशिश करी, लेकिन उनको इस हवाले से कोई खातिर ख्वाह कामयाबी हासिल नहीं हो सकी है। हमारी जब PSP के रहनुमाओं से बात हुई तो PSP के रहनुमाओं का कहना ये था कि जिसको हमारे में जम होना है वो जम हो जाए, ना हमें किसी कायदे तहरीक की जरूरत है, ना हम किसी और पार्टी में जाके जम होंगे। जी सही। फैसल हुसैन, बहुत शुक्रिया आपका। चौधरी निसार की बिलावल पर तनकीद को लेकर जाले आग बगौला हो गए। मौला बख्श चांडियो कहते हैं चौधरी निसार पीपल्स पार्टी के नहीं, नवाज शरीफ के दुश्मन हैं। ऑपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह बोले पीपल्स पार्टी को किसी डिक्टेटर ने नहीं बनाया, ना ही किसी आशा पाशा ने। चाचा पीपल्स पार्टी जो इस मुल्क की एक बड़ी सियासी जमात थी, चाचा चाचा करके वो अपने से अपने वालिद की जगह के लोगों के शख्सियात की तज़ीक करता है। चाचा वजीर दाखिला चौधरी निसार की कल बिलावल पर चढ़ाई को लेकर पीपल्स पार्टी वाले आज भी मोर्चाजन हैं। तर्जुमान सिंध हुकूमत मौला बख्श चांडियो ने हैदराबाद में पोजीशन संभाली और हुकूमती मोर्चों पर ताक ताक कर लफ्जी बमबारी की। चौधरी निसार अली खान भी उन बुजुर्गों में से है जो अपनी उम्र को भूलना चाहते हैं। वो चाहते हैं उनके सामने कोई चच्चा का लफ्ज नहीं दोहरा। ऑपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह ने भी अपनी तोपों के दहाने खोले रखे। हैदराबाद में मीडिया से गुफ्तगू में भी सियासी मुखालिफिन को खरी खरी सुना दी। किसी पार्टी को ज़िया-उल-हक ने बनाया, क्या मैं झूठ बोलता हूँ? ज़िया-उल-हक डिक्टेटर ने बनाया और जो डिक्टेटर के बनाए हुए लोग होंगे क्या वो आवाम के लिए सोचेंगे? कभी नहीं। किसी को परवेज मुशर्रफ ने बनाया, पार्टियां बन गई, परवेज मुशर्रफ ने एक मुस्लिम लीग बना दी। किसी को आशा पाशा ने बना दिया। ऑपोजिशन लीडर का कहना था जमहूरियत के होते हुए भी मुल्क तरक्की नहीं कर रहा।
सियासी जमातों में अब तक सियासी पुख्तगी नहीं आई। गुजरात में पंचायत के फैसले के बाद खुदसोजी करने वाली लड़की के केस में ड्रामाई मोड़ आ गया। डीपीओ ने लड़की को ज़हनी मरीजा करार देकर साफ साफ कह दिया कि ऐसा कोई वाकया हुआ ही नहीं। लवाहिकीन भी हकाइक पर पर्दा डालने लगे। असल कहानी है क्या, ये बताएंगे अब्दुल सत्तार मिर्जा। गुजरात में ज्यादती के बदले ज्यादती का फैसला देने वाले पंचायतियों को पकड़ने पर पुलिस ने जहां शाबाश ली, तो वहीं खुदसोजी करने वाली लड़की के जख्मों पर फोरेंसिक रिपोर्ट आने से पहले ही नमक छिड़कना शुरू कर दिया। खतून के खावन हैं, इन्होंने भी इस बात को एडमिट किया है और बच्ची के मरने वाली के वालिदैन ने भी इस बात को एडमिट किया था कि बच्ची का दिमागी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं था। प्रेस कॉन्फ्रेंस की दिलचस्प बात यह थी कि किसी फोरेंसिक रिपोर्ट के बगैर महज गिरफ्तार मुलजिमों के बयान से ही सारे वाक़े को मुस्तरद कर दिया गया। दूसरी तरफ लड़की के रिश्तेदार पूरे वाक़े को ससुरालियों की चाल करार दे रहे हैं। ना परिया इंदी कोई नहीं मुकिया, सब झूठ है, सरासर झूठ है। साडी कुड़ी नु साड़ ते सड़िया सु, कुड़ी आपी नहीं लाई, कुड़ी नु लाई गई आगे वाह फाड़ के रखे, वाह बच रहा सारा पिंडा सार गया थे। सवाल ये है कि मरने वाली का अगर कोई और चक्कर था तो उसने नज़ई बयान में पंचायत की कहानी क्यों सुनाई? पुलिस ने तदफीन से पहले हमला होने के नमूना जात क्यों हासिल न किए? दूसरी तरफ पुलिस ने अब नमूना जात सोमवार को हासिल करने का इंदिया तो दे दिया है, हालांकि ये तमाम काम अब अदालत के बगैर मुमकिन नहीं। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने वाक़े का नोटिस लेकर तहकीकाती टीम तश्कील देने का हुक्म दे दिया है। अब देखना है कि ज्यादती के बाद खुदकुशी करने वाली लड़की को इंसाफ मिल पाएगा। अब्दुल सत्तार मिर्जा, एक्सप्रेस न्यूज, गुजरात। पंजाब पुलिस हरकत में आई तो 5 रोज से बंद माल रोड सिर्फ 5 मिनट में खुल गई। यंग डॉक्टर्स भी पुलिस का मूड देखकर भीगी बिल्ली बन गए और जैसे ही बहाली की ऑफर मिली मुआफीनामे जमा कराने पर राजी हो गए और धरना भी खत्म कर दिया। पुलिस की कार्रवाई के बाद लाहौर भर के शहरियों ने सुख का सांस लिया है, जो 5 रोज से बदतरीन ट्रैफिक जैम का अजाब भुगत रहे थे। पुलिस एक्शन का मजीद अहवाल हमें बता रही हैं मरियम रफी। मॉल रोड पर 5 रोज से डॉक्टरों का एहतजाजी धरना 5 मिनट में खत्म हो गया। डॉक्टरों का धरना खत्म करने के लिए पंजाब पुलिस के स्पेशलिस्ट डंडे लेकर मॉल रोड पहुंचे तो ऑपरेशन से पहले ही सड़क बंद किए लाइलाज मरीज यंग डॉक्टर्स उठकर खड़े हो गए। क्लब चौक पर डॉक्टर्स और वाटर मैनेजमेंट मुलाजमीन के धरने से सारे शहर की ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम और शहरी अजाब में थे। सीसीपीओ और डीआईजी ऑपरेशन भारी नफरी के साथ आए और डॉक्टरों को धरना खत्म करने के लिए कहा। जाहिरीन ने हठधर्मी दिखाई तो पुलिस ने सबको उठाकर एक तरफ कर दिया और सड़क खुलवा दी। पुलिस एक्शन के बाद न्यू अस्पताल के चीफ एग्जीक्यूटिव डॉक्टर असद असलम यंग डॉक्टर्स की इज्जत रखने के लिए पहुंचे तो यंग डॉक्टर्स ने मौका गनीमत जाना और डॉक्टर हैदर अशरफ से ऑपरेशन कराने की बजाय अपने ही बड़े डॉक्टर का हाथ पकड़ लिया। रिव्यू पिटीशन फाइल करें, मैं गवर्नमेंट के पास लेके जाऊंगा। मुझे एक नई जिम्मेदारी मिली है तो मेरे फराइज में शामिल है कि मैं इनके केसेस भी लेके जाऊँ, रिव्यू कराऊँ। हड़ताली डॉक्टरों ने बहाली की ऑफर मिलते ही मुआफीनामे जमा कराने और धरना खत्म करने का ऐलान कर दिया। कई रोज से हड़ताल पे मौजूद डॉक्टरों को दोबारा इंक्वायरी की यकीन दहानी करवाते हुए मेयो अस्पताल की इंतजामिया ने धरना तो खत्म करवा दिया, लेकिन दूसरी जानिब आम आवाम का यही कहना है कि अगर हुकूमत ये इकदाम पहले ले लेती तो आम आवाम को इतनी मुश्किलात का सामना ना करना पड़ता। मरियम रफी, एक्सप्रेस न्यूज, लाहौर। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं ऑपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह कहते हैं उनकी 2 बीवियां हैं, कॉस्मेटिक्स पर माहाना 10,000 रुपए खर्च आता है। सोच रहा हूं कि ब्यूटिशियन का काम सीख लूं। आम शहरी ही नहीं, सियासतदान भी अपनी बेगमात के नाज नखरों और इखराजात से बेहद परेशान दिखाई देते हैं। सखर में तकरीब तो थी टेक्निकल एजुकेशन की, मगर ऑपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह ने अपनी 2 बेगमात के कॉस्मेटिक्स पर उठने वाले इखराजात का जिक्र छेड़कर शुरका के चेहरों पर मुस्कुराहट बिखेर दी। ब्यूटिशियन का तो माशाल्लाह जिसने सीख लिया कोर्स, उसके साथ पुश्ते भी जो उनको बड़ी एक दौलत आता है।
क्योंकि आजकल तो हमें पता है ना, आपको ही पता होगा, हमारा आधा बजट इसमें जाता है। खुर्शीद शाह ने मुल्क की बढ़ती हुई आबादी पर जहां तशवीश का इजहार किया, वहीं इस मसले पर तवज्जो ना देने पर हुकूमत को भी आड़े हाथों लिया। उनका ये भी कहना था कि हुनरमंद नौजवान मुल्क का सरमाया है। हुकूमत टेक्निकल एजुकेशन को फरोग देकर प्राइवेट सेक्टर की हौसला अफजाई करे। मजीद खबरें होंगी इस ब्रेक के बाद, लेकिन अभी शामिल करेंगे न्यूज अपडेट। बलोचिस्तान में फिर दहशतगर्दी, हब के करीब शाह नूरानी दरगाह में धमाका, 40 जाँ बहक, 100 से जायद जख्मी। पहाड़ी इलाके में इमदादी कार्रवाइयों में मुश्किलात का सामना। आर्मी चीफ की जख्मियों को हर मुमकिन इमदाद फराहम करने की हिदायत। कराची में पाक आर्मी के अस्पतालों में अलर्ट, रेंजर्स की पैरामेडिकल टीम भी हब रवाना हो गई। और गुजरात में लड़की की खुदसोजी का वाकया, पुलिस लवाहिकीन के जख्मों पर बेहिसी का नमक छिड़कने लगी। पोस्टमार्टम कराया, ना नमूना जात फॉरेंसिक लैब भिजवाए, जहनी मरीजा करार दे दिया।